बच्चों, मेरा नाम शेख यासीन है। मैं एक बिजनेस कोच, कंसल्टेंट, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। बच्चों, आज का वीडियो मैं खास उन बच्चों के लिए लेकर आ रहा हूँ जो बच्चे अभी 10th और 12th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं और 2023 में वो अपने बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपके स्टडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वैल्यूबल रहेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने स्टडी की गोल कैसे सेट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, आप एक एस्टैब्लिश गुड हैबिट ऑफ स्टडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कंडेंस्ड एनवायरनमेंट में आपको कितना ज़्यादा स्टडी का फ़ायदा होगा। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज कराना है, इन्वॉल्व कराना है, जिससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बनी रहे। इसके साथ साथ मैं आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्कुलेट कीजिए। आपके स्कूल्स के फ्रेंड्स होने दो, आपके ट्यूशन्स के फ्रेंड, आपकी सोसाइटी के फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स में जितने भी बच्चे अभी 10th और 12th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं, ये वीडियो उनको ज़रूर ब ज़रूर पहुँचे। इससे आपका भी फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा। और आप, मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये वीडियो मेरा बार बार आप अपने बच्चों को आगे पीछे घुमा कर दिखाइए। जब तक मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक वीडियो को बार बार देखिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे ही आपको वीडियो समझ में आएगा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने डे टू डे स्टडी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। और इसका रिजल्ट आई एम 100%, नॉट 100%, 110% श्योर हूँ, ये कंसेप्ट आप जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अच्छे से अच्छे परसेंटेज आपके फाइनल बोर्ड में लाने के लिए। तो बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च बॉक्स में आप SY बिजनेस कंसल्टेंसी, बच्चों जैसे ही आप ये टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में जाकर S फॉर सोलापुर, Y फॉर येलो, तो वहाँ पे आपको मेरा एक फोटो नजर आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बिलो। बेल आइकॉन से आपको मेरे अपडेटेड वीडियो मिलेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स वहाँ पे डालिए। वो कमेंट्स पढ़ के मेरे को एक इंकरेजमेंट और एक इंस्पिरेशन आएगा, तो फ्यूचर में मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू ला सकता हूँ। तो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो पहुँचाइए। तो चलिए, आज का टॉपिक है मेरा एकेडमिक एक्सेलेंस। बच्चों, ACADEMIC एक्सेलेंस। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इतना वास्ट एंड ह्यूज टॉपिक है जिससे हम बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए हाउ टू 10 फैक्टर्स टू अचीव एकेडमिक एक्सेलेंस, ये वर्ड आपके लिए नया रहेगा, बट एज सच इट इज़ नॉट लाइक अ रॉकेट साइंस। इसका मतलब मराठी में ये होता है कि शैक्षणिक उत्कृष्टता, इसका मतलब उर्दू में ये होता है कि तालीम की अहमियत या तालीम की फजीलत। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा पूरे कंसेप्ट एकेडमिक एक्सीलेंस के बारे में। आपको समझना ज़रूरी है। इट इज़ एज गुड एज इट विल हेल्प यू फॉर योर स्टडी। तो बच्चों, ये जो एकेडमिक एक्सीलेंस आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एकेडमिक एक्सीलेंस में मैं 10 वेज टू अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस के बारे में डिस्कस करूँगा, 10 फैक्टर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो पहला फैक्टर बच्चों ये है, नो योरसेल्फ। बच्चों, क्या मतलब होता है नो योरसेल्फ? इसका मतलब है आप अपने आप को पहचानो। अभी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज पे आके रुके हुए हैं। अभी आप 10th और 12th स्टैंडर्ड में आए हुए हैं। दिस कुड बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। दिस कुड गिव डायरेक्शन टू योर करियर, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। आप अपने अकाउंटेबिलिटी को समझो, क्योंकि अभी आपको पहचानना है कि अभी आपको यहाँ से कैसे मेहनत करना है, कैसे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि उनके बच्चे 10th और 12th स्टैंडर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाए। हर पेरेंट्स के एक ड्रीम होता है, हर पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं, और पेरेंट के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं और आपके लिए हर चीज़ वो अवेलेबल कर रहा है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला सके। पता नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स अपना सब कुछ दाव पे लगा रहे हैं आपके लिए। वो आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, अच्छे से अच्छे प्राइवेट ट्यूशन लगा रहे हैं, अच्छे से अच्छे बुक्स आपको ला के दे रहे हैं, हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका फ़ायदा हो। तो आपकी भी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना ज़रूरी है। तो नो योरसेल्फ में आप अपने आप को पहचाना। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है SWOT एनालिसिस।
ये SWOT एनालिसिस क्या होता है? इसका मतलब स्ट्रेंथ होता है। बच्चों बहुत सारे बच्चों का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट उनके जैसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे उनके लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे हिंदी है, मराठी है, उर्दू है, संस्कृत है, या इंग्लिश है, या ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, सोशल साइंस है। तो ये उनके बहुत सारे फेवरेट सब्जेक्ट है जहाँ पे ये बहुत स्ट्रांगली मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बच्चों जैसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट जैसे मैथ्स और साइंस है, जिसको हम लोग वीकनेस कहते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस। तो यहाँ पे चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहने के वजह से बहुत सारे लोग इसमें अपना वीकनेसेस शो करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही ये हार्ड सब्जेक्ट रखते हैं। बट एज सच ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अगर आप ये वीकनेसेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तो आपकी ये वीकनेस भी आपकी एक स्ट्रेंथ बन सकती है, और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो मेरा गो का मतलब है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। तो आपको ये करना है कि आपकी जितने भी वीक सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स और साइंस है, इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है, फार्मूलाज बाय हार्ट करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो ये भी मार्क्स, ये भी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो आपके वीकनेसेस को आप अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, मतलब होता है थ्रेट। बहुत सारे बच्चों को एक स्केरी माइंड होता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टडी भी कर रहा हूँ, मैथ्स और साइंस की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली अगर पेपर में मैं सही से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो ये आई एम गोइंग टू लूज द सब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू लूज माई मार्क्स। तो ये जो स्केरी फैक्टर है, आप अपने दिमाग से निकालना जरूरी है, बिकॉज एज सच कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड में ही लिखा है कि आई एम अ पॉसिबल। तो बोर्ड भी आपका सिलेबस इस तरीके से सिलेक्ट किया हुआ है कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये थ्रेट जो है आपके दिमाग से निकालना जरूरी है। एक बार आप ये SWOT एनालिसिस को सही से परफॉर्म करोगे, तो आपकी स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस क्या है, आपके अपॉर्चुनिटीज क्या है, और आपके लिए थ्रेट्स क्या है, इस पर आप काम करना जरूरी है। तो ये एक बार SWOT एनालिसिस आप पर्टिकुलरली परफॉर्म करेंगे, तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बच्चों। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है सेट एंड वर्क टुवर्ड्स रियलिस्टिक गोल। बच्चों इसका मतलब क्या है? अभी आप जैसे 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में हो, और अभी आपको एक अपना गोल सेट करना है कि भाई मैं फाइनल एग्जाम में 95% लाऊंगा, 90% लाऊंगा, 96, 97 जो भी लाना है, ये आपको गोल सेट करना है। अभी आप कहाँ पर रुके हुए? अभी आप यूर इन मंथ ऑफ जुलाई, राइट? अभी आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम कब होने वाले हैं? फेब या मार्च में। तो आपके लिए कितना वक्त है? यहाँ से तकरीबन 7 से 8 महीने का वक्त है। तो इस वक्त में आपको गोल सेट करेंगे, तो आपका एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि भी हाँ, मेरे को क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। तो इट इज़ एज गुड एज, अगर आप अपने स्टूडेंट्स लाइफ में गोल सेट नहीं करोगे, तो इट इज़ एज गुड एज यू आर रनिंग इन द डार्कनेस एंड यू डोंट नो वेयर टू गो एंड हाउ टू गो एंड वेयर टू रीच। तो ये ऐसे ही है, आप अंधारे में भाग रहे हो, आपको पता नहीं किधर जाना है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। इसीलिए गोल सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप अपना गोल सेट कीजिए। एक बार गोल सेट हो जाएगा, एक आपका रोड मैप क्लियर हो जाएगा। क्लैरिटी इज पावर। जैसे ही रोड मैप क्लियर हो जाएगा, आपको पता है कि आपके एक्शन प्लान क्या होने चाहिए गोल अचीव करने के लिए। तो गोल अचीव करना भी एक रियलिस्टिक गोल अचीव करना है। ब्लाइंडली बहुत सारे बच्चे कोई भी पूछने पर बोल देते हैं कि भी मैं 95% लूँगा, 90% लूँगा, बट एक्शन प्लान कुछ नहीं रहता। तो आप जैसे ही गोल सेट करते हैं, तो गोल भी रियलिस्टिक सेट करना जरूरी है, जहाँ पे अचीवेबल हो। जैसे आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से आप गोल सेट कीजिए, उसमें मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट आएगा, आपका गोल अचीव होगा। इवन दो इफ यू आर नॉट दैट टैलेंटेड, बट हार्ड वर्क से बहुत कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। तो इसलिए आपको जरूरी क्या है? रियलिस्टिक गोल सेट करना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों ये है, एस्टैब्लिश गुड हैबिट ऑफ स्टडी। एज आई टोल्ड यू कि आप अभी फेब या मार्च में आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। अभी आप जुलाई में रुके हुए हैं, तो आपके पास 7 महीने का टाइम है। तो अभी से आपको एक स्टडी की हैबिचुअल लगाना जरूरी है। जैसे प्राइवेट ट्यूशन और स्कूल के अलावा अभी से आपको जुलाई मंथ से आपको रोजाना 2 घंटे की स्टडी की एक हैबिट लगाना जरूरी है। इवेंचुअली ये ग्रो होते जाना चाहिए। अभी आप समझे जुलाई में 2 घंटे आप स्टडी करें, अगस्त में 3 घंटे करें, सितंबर में 4 घंटे करें, तो ये आपको एक स्टडी का पैटर्न मिलेगा, एक स्टडी की हैबिट आपको लग जाएगी। तो इससे क्या होगा? आपके बहुत सारे प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत सारे कंसेप्ट अभी से आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप स्कूल के अलावा, ट्यूशन के अलावा रोजाना स्टडी कर रहे हैं 3 से 4 घंटे का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से 2 महीने पहले 5 घंटे 6 घंटे स्टडी करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। एक बार फ्रस्ट्रेशन में जाने के बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे आर रीचिंग नो वेयर। उससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है।
तो अवॉइड दैट वन, उसको अवॉइड करने के लिए आपको अभी से स्टडी की एक हैबिट लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी आप जैसे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रोज़ाना स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हो, आपको आगे उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर इनटू रेगुलर स्टडी की हैबिट में आपको आ गए। बच्चे चौथा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर ये है, क्रिएट a conducive environment for study। अभी आप जैसे स्कूल में जाते हो, ट्यूशन में जाते हो, वहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे और सीरियस बच्चे होते हैं जो अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो आपको उन्हीं बच्चों के साथ में फ्रेंडशिप करना है। फ्रेंडशिप करने के बाद में जैसे ही आप एक कंडेंसिव एनवायरनमेंट बना लेंगे जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपका नॉलेज में एनहांसमेंट हो जाएगा, नॉलेज आपका इंप्रूव हो जाएगा। नॉलेज शेयरिंग इज द बेस्ट कंसेप्ट इन द वर्ल्ड। जैसे ही आप एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करें तो आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सामने वाले के भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा स्टडी में हेल्प मिलेगी। तो आपको सिलेक्ट ऐसे फ्रेंड करना है जो आपके काम आ सकते हैं। डोंट सिलेक्ट द फ्रेंड हु आर नॉट सीरियस, सिलेक्ट द फ्रेंड हु आर सीरियस इनटू देयर करियर। आपको जैसे पता है कि वन बैड फिश मेक होल वाटर डर्टी। एक बुरा फ्रेंड पूरे पूरे आपके फ्रेंड सर्कल को खराब कर सकता है। एक अच्छा फ्रेंड एज गुड हैज मोर देन 100 गुड बुक्स। एक अच्छा फ्रेंड आपको 100 गुड बुक से अच्छा गाइडेंस दे सकता है। तो इट इज़ योर चॉइस, आपको चॉइस है अभी आपके फ्रेंड सेलेक्ट करने के लिए। तो अच्छे दोस्तों के साथ में बैठ के स्टडी के लिए सीरियस हो जाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेक्शन रखो, इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो। उससे आपको एक कंडेंसिव एनवायरनमेंट पूल बन जाएगा जहाँ पे आप बहुत सारे स्टडी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इससे आपको फाइनल एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बच्चों, पांचवा मेरा जो कंसेप्ट है वो है यूटिलाइज बुक्स एंड लाइब्रेरी। इसका मतलब क्या है, आजकल के बच्चों को हमने ऑब्जर्व किया है कि वो बिल्कुल टेक्स्ट बुक रीड ही नहीं करते, उनके पास वो प्रैक्टिस ही नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, आज जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप पीपल है पूरी दुनिया के अंदर, जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे बिल गेट्स है, जैसे इलॉन मस्क है, मार्क जुकरबर्ग है, सुंदर पिचाई है। आप जानते हैं ये लोगों की प्रैक्टिस क्या है? बिल गेट्स का मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। महीने में कम से कम वो 10 से 15 बुक्स रीडिंग करते हैं। तो साल में तकरीबन 150 से 200 ज़्यादा बुक्स सिर्फ अलोन बिल गेट्स रीड करते हैं। तो समझो पावर को, क्योंकि रीडिंग इज़ योर हैबिट। रीडिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी रीडिंग से वो कहीं नहीं मिलेगी। तो आपको करना क्या है, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है, टेक्स्ट बुक को रीड करना है, फॉर्मूले को याद करना है। और जितने भी टेक्स्ट बुक आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड है आपको उसको अच्छी तरह से रीड करना है। उसके अलावा लाइब्रेरी का एक्सेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे जेई करना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे नीट के लिए जा रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी में आपको अलग अलग पब्लिकेशन के अलग अलग बुक्स अवेलेबल रहेंगे। तो नॉलेज जितना भी फ्री में मिलता है ले लो बच्चों, बिकॉज नॉलेज इज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम। नॉलेज आपका कभी खाली नहीं जाने वाला है। नॉलेज आज नहीं तो कल कम से कम यूज में आने वाला है। और जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो नॉलेज कहाँ से भी मिलता है ले लो। इसीलिए आपकी अभी से हैबिट रहना चाहिए कि बुक्स रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हो, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक रेफर करो, उसका एक स्टडी मटेरियल बनाओ। स्टडी मटेरियल बना के आप अपने पेपर को और एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो छठा फैक्टर है बच्चों वो ये है, बी प्रॉम्प्ट एंड प्रेजेंट। क्या मतलब है इसका? जैसे अभी ऑलरेडी आपके स्कूल्स और कॉलेजेस स्टार्ट हो गए, आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप रेगुलर क्लास में अटेंडेंस आपकी ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नो क्लास में कब कौन सा पीरियड हो रहा है, कब कौन से कंसेप्ट क्लियर है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बच्चे। तो इसके लिए आपको बहुत ही प्रॉम्प्ट रहना चाहिए। जैसे स्कूल का टाइमिंग आपको पंक्चुअली स्कूल में प्रेजेंस रहना चाहिए, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी ज़रूरी है। स्कूल में बैठे हुए बस आप किधर है और आपका माइंड किधर घूम रहा है, उससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्कूल जब जा रहे हैं, स्कूल में आपका अटेंडेंस और प्रॉम्प्ट प्रेजेंटेशन रहना जरूरी है। इससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं, आज मैथ्स का कोई सब्जेक्ट अच्छा सा टॉपिक सिखा रहे हैं टीचर, वो कंसेप्ट आपने समझ लिया, वो कंसेप्ट को आप अपने घर में रिपीट करके तो कंसेप्ट आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा।
तो स्कूल अटेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है, कॉलेज का अटेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है और प्रेजेंट माइंड भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्कूल में बैठ के समझना ज़रूरी है कि टीचर्स क्या आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर्स क्या आपको सिखा रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको बी प्रॉम्प्ट और प्रेजेंट रहना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है टाइम मैनेजमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम बिकॉज अभी आप वो मोड पे रुके हुए हैं जहाँ पे आपको टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है बच्चों। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी से आप मोबाइल को दूर रखिए, टीवी को देखना बंद कीजिए। टीवी में बहुत सारे फालतू चीज़ें, वेस्टेज ऑफ टाइम है। गेमिंग तो बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना आपको। आप अपने मोबाइल से, नोटबुक से, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है आप उससे दूर रहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम जा रहा है। ये टाइम को आप यूटिलाइज करना ज़रूरी है बच्चों। लिसन केयरफुली, टाइम का इतना इंपॉर्टेंट, टाइम इज एक्चुअल एसेट। टाइम इज मोर देन मनी, टाइम इज अ प्रीशियस एसेट फॉर यू। एक बार टाइम जाने के बाद में टाइम दोबारा नहीं आता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गॉड ने और सबको 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है एक दिन के अंदर। आई मीन एवरी ह्यूमन बीइंग हैज 24 आवर्स इन अ डे। तो वो जो यूएस का प्रेसिडेंट में रहने दो, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहने दो, हमारे सीएम रहने दो, जो भी इंसान हमारे पेरेंट्स रहने दो, हर इंसान के पास में आज 24 घंटे एक दिन के अंदर अवेलेबल है। अभी इस बात पे डिपेंड करता है कि बंदा अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहा है। देखिए आप प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल कैसे रहता है, प्रेसिडेंट का शेड्यूल कैसे रहता है, हमारे टीचर का शेड्यूल कैसे रहता है, कलेक्टर का शेड्यूल कैसे रहता है। बिकॉज 24 आवर्स में बहुत सारे काम हो करते हैं। तो एज ऑफ नाउ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम यूटिलाइज करना है, स्टडी के लिए यूटिलाइज करना है। तो टाइम को सही से मैनेज करना सीखो बच्चों। और एक एग्जांपल मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ। समझो आज मेरे पास 1 लाख रुपए है। अगर 1 लाख रुपए मैं आज स्पेंड भी करता हूँ, मेरे को और मौका मिलेगा 1 लाख रुपए कमाने का। लेकिन आज मैं 10, 10th और 12th के स्टैंडर्ड में हूँ। अगर आज मैं टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करूँगा, अनफॉर्चुनेटली मेरे ये साल मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो ये साल मेरा फिर से रिटर्न आएगा नहीं मेरी ज़िंदगी के अंदर। तो टाइम एक बार चले जाता है तो रिटर्न नहीं आता। हर चीज़ रिटर्न आ सकती है लेकिन टाइम रिटर्न नहीं आ सकता। मैंने बहुत सारे मिलियनर को भी देखा है जो अभी उनके पास में बहुत सारा पैसा है लेकिन टाइम ही नहीं है उनके पास में, वक्त ही नहीं वो पैसे को एंजॉय करने के लिए। वो पैसे का यूज़ कुछ भी नहीं हो गया ना। तो टाइम इज़ अ प्रीशियस एसेट फॉर यू। टाइम की अहमियत को समझो। अभी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड पर रुके हुए हैं एंड दिस ईयर विल गिव डायरेक्शन टू योर लाइफ एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो टाइम की अहमियत को पहचानो, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने स्टडी के अंदर लगाना जरूरी है बच्चों। नेक्स्ट फैक्टर जो है 8 नंबर का फैक्टर ये है, इन्वॉल्व in extra curricular activities। बहुत सारे बच्चों को मैंने सीरियसली ये देखा है कि वो 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में इन्वॉल्व रहते हैं और बिल्कुल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं करते। बच्चों ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ाना 1 से 2 घंटा आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए स्पेंड करना ज़रूरी है। जो भी आपके फेवरेट स्पोर्ट्स है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, लॉन्ग टेनिस है, शॉर्ट टेनिस है, टेबल टेनिस है, और जितने भी गेम आपकी जो फेवरेट है उसमें आपको 1 से 2 घंटा देना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बनी रहेगी। इससे आपको एक फ्रेशनेस आपके स्टडी के अंदर आएगा। इससे आपकी हेल्थ बनी रहेगी। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करना। वो हिंदी में कहते हैं ना, सर सलामत तो पकड़िया जाए। जब तक आपकी हेल्थ सही है तब तक आप सभी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो आप कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर सकते। तो प्राइमरी फोकस आपके हेल्थ पे भी रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ रहेगी तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो ना। आप स्टडी कर रहे हैं, आपको एग्जाम भी देना है, अगर एग्जाम के वक्त आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो फिर वो पूरा आपकी जो मेहनत है वो पूरी वेस्ट जाएगी। तो इसके लिए आपको अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर में इन्वॉल्वमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके स्कूल में डिबेट कंपटीशन होता है, क्विज कंपटीशन होता है, ऐसे कंपटीशन होता है, पैनल डिस्कशन होता है, स्पीकर्स का एक पूल बनता है, तो आप एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट करो। इससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प लेंगे। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर करियर, है ना। तो ये अभी से आप प्रैक्टिस रखना है इसकी। बच्चों नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का? मॉक टेस्ट का मतलब अभी हम जैसे बच्चों को सभी प्रैक्टिस है कि भाई जब भी हमारा सिलेबस होता है तो तब हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम हुए रहते हैं उसके पेपर हम जमा करते हैं और वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ एज गुड एज मॉक टेस्ट।
तो हमको ये करना है कि जैसे हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया तो हमको उसको मॉक टेस्ट करना है, जैसे हमारे 2 चैप्टर खत्म हो उस पर हमको मॉक टेस्ट करना है। इससे क्या पता चलेगा कि हमको उस सब्जेक्ट की या वो कंसेप्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर हम उसमें वीक पढ़े तो हमको और ज़्यादा फोकस करके उसको और कवर करना है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए ज़रूरी है। आप जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स के पेपर हैं, उसको बंच बना लीजिए, उसको रेगुलर प्रैक्टिस सॉल्व करने की ज़रूरत है। और इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप अपने आप को टाइम कितना डेडिकेट कर रहे हैं और पूरी तरह से पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट के लिए जितना भी टाइम होता है, जितना ज़्यादा आप मॉक की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ज़्यादा जल्दी आप वो पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों ये है, हैव मेंटर इन योर करियर। आपके करियर में इस वक्त आपको मेंटर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। मेंटर कुड बी लाइक योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका सिबलिंग्स, बड़े भाई बड़ी बहन भी हो सकते हैं, आपके स्कूल के टीचर हो सकते हैं, आपके ट्यूशन के टीचर हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, जो भी सीनियर लोग हैं जो ऑलरेडी 10th और स्टैंडर्ड की एग्जाम दे चुके हैं और टॉपर आ सके, जितने भी अच्छे परफॉर्म हैं, दे कुड बी योर मेंटर। मेंटर क्या करता है, आपको सही तरीके से गाइडलाइन कराता है, सही तरीके से आपको बताते हैं कि स्टडी का पैटर्न क्या होना चाहिए, आपको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कहाँ पे लगाना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके कैसे आएंगे। तो आपके करियर में मेंटर रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अच्छे बेस्ट मेंटर कौन हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्कूल के टीचर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बड़ी बहन हो सकती है। तो आप उनसे लीजिए, मेंटर लीजिए, उनसे सीखिए, बहुत कुछ सीखने जैसा है उनके पास में, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज आपके साथ में शेयर करेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो बच्चों आई होप ये 10 कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहेंगे अभी तक। तो और कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा तो बहुत ही सिंपलीफाइड लैंग्वेज में मैंने बताया आपको। मेरा वीडियो आप आगे पीछे घुमा कर देखिए, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। आपको कुछ अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा बच्चों। आई होप यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस कंसेप्ट इन योर डे टू डे स्टडी लाइफ। और मैं 100% श्योर हूँ आप अच्छे से अच्छे आपका रिजल्ट आ सकते हैं और ब्राइट फ्यूचर आपका आगे इंतजार कर रहा है। तो बच्चों, आपके माँ बाप के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है आपकी तरफ और आपको वो उनके एक्सपेक्टेशन पूरा करना ज़रूरी है। तो ये कंसेप्ट आप अपने स्टडी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है बच्चों। आई विश गुड लक फॉर ईच एंड एवरीवन एंड आई होप एवरीबडी विल गेट अ फ्लाइंग कलर इन द फाइनल एग्जाम। ठीक है ना, आप अच्छे से अच्छे मार्क लो, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन ओपन है करियर बिल्ड करने के लिए। तो अंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल हु टेक केयर ऑफ यू। ओके बच्चों, अंटिल देन थैंक यू वेरी मच। दिस इज शेख यासीन।